हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ एड चैनल। अभी तक हमने सेक्शन नंबर 22 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। इसी तरह से मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टूडेंट्स, आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिए। आज हम सेक्शन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं and it talks about the liquidation of damages is not a bar to specific performance। 23 का आखिर मतलब क्या हुआ? अगर हमने डैमेज को लिक्विडेट कर दिया, दैट मीन्स अगर हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिख दी कि आपने परफॉर्मेंस अगर नहीं की या अगर आप ब्रीच कर देते हैं तो आपको इतने डैमेजेस देने पड़ेंगे। ओके, अमाउंट ऑफ हमने लिख दिया, सम अमाउंट लिख दिया कि इतने डैमेजेस आपको देने पड़ेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा। इट डजंट मीन कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा पाएंगे। सी, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट एक पूरी तरह से प्रॉपर है कि हाँ हम स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट करा सकते हैं उसकी। मे बी सो इन्फोर्स्ड, उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, दो सम बी नेम्ड इन इट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच। भले हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि आपको इतने सम देने पड़ेंगे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करा, still you can claim specific performance and the party in default is willing to pay the same if the court, having regard to the terms of contract and other attending circumstances, is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract। See, जो पार्टी इन डिफॉल्ट है उसे ये बताना पड़ेगा कि हाँ फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने वहां पर सम डाला था एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग टू द पार्टी इन डिफॉल्ट एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी इन लिeu ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सी, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा मतलब जिस पार्टी ने ब्रीच कर दिया है, हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये बात प्रूव कर देते हैं कि जो डिफॉल्टेड पार्टी है, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट करा, उससे भी पता है और हमें भी पता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट करा था वो सिर्फ उसमें हमने सम सिर्फ इसलिए डाला था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सिक्योर किया जा सके, इसलिए नहीं कि हमने सम डाल दिया है अब आप या तो सम दे दीजिए, दैट मीन्स अगर आपने ब्रीच कर दिया तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की तो जरूरत नहीं है। इस तरह का पर्पस हमारा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में सम डालने का। ओके, रीजन हमने क्या डाला है पेनल्टी का, ताकि हम सिक्योर कर सके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई ये सेक्शन है कि लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस बार नहीं करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। When enforcing the specific performance under this section, the court shall not also decree payment of sum so named in the contract। Okay, सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट द बार ऑफ सूट। सूट को बार कर रहे हैं फॉर कंपेंसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सी स्टूडेंट्स, अगर आप टाइटल अच्छे से पढ़ रहे हैं ना तो आपको सेक्शन इजीली समझ आ जाने वाला है। सेक्शन 24 को ध्यान से पढ़िए, इसने क्या कहा, बार ऑफ सूट। हम सूट को बार कर रहे हैं फॉर द कंपेंसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। हमने कोर्ट में सूट डाला फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कोर्ट ने उस सूट को डिसमिस कर दिया। अब हम कंपेंसेशन के लिए न्यू सूट नहीं फाइल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बार किया जा रहा है सूट फॉर कंपेंसेशन जब हमारा सूट डिसमिस हो जा रहा है फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब देखते हैं आखिर डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। द डिसमिसल ऑफ अ सूट, सूट की डिसमिसल हो रही है यहाँ पे फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट देयर ऑफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या उसके पार्ट को परफॉर्म करने से कोर्ट ने मना कर दिया। देयर ऑफ शैल बार द प्लेंटिफ्स राइट टू सू। यहाँ पर बार हो जा रहा है कि प्लेंटिफ अब कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट, बट शैल नॉट बार हिज राइट टू सू फॉर एनी अदर रिलीफ। लेकिन अभी भी उसके पास कोई अदर रिलीफ क्लेम करने का अधिकार अगर है तो वो क्लेम कर सकता है, टू विच ही मे बी इंटाइटल्ड बाय रीजन ऑफ सच ब्रीच। उस ब्रीच की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से कोर्ट ने मना कर दिया, आपके सूट को डिसमिस कर दिया। अब आप कंपेंसेशन तो नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके कंपेंसेशन वाले राइट पर बार लग गया। स्टिल अगर आपके पास कोई अदर रिलीफ है तो वो आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। ओके,
Next section is talking about the enforcement of awards and directions to execute settlements. See, section 25 क्या कह रहा है? It is talking about the application of preceding sections. Application of preceding sections to certain awards and testamentary directions to execute settlements. See, the provisions of this chapter, इस chapter के जो भी provisions है, that means section 9 से 24 की हम बात कर रहे हैं, as to contract shall apply to awards. इस section के सारे provision awards पर भी apply होने वाले हैं जो कि Arbitration and Conciliation Act में दिए हुए हैं, does not apply and to directions in a will or codicil to execute particular settlement. इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स कि सेक्शन नंबर 25 किस पर अप्लाई करता है? हम अवार्ड्स पर क्या इस चैप्टर के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन के मामले में भी कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 25 कहाँ नहीं अप्लाई होता है? तो जो विल होते हैं या फिर कोडिसिल होते हैं, इन पर सेक्शन नंबर 25 नहीं अप्लाई होने वाला है। ओके, ये दो वर्ड आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड है विल एंड दूसरा वर्ड है कोडिसिल। ओके, यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं सेक्शन नंबर 25 से, बस ध्यान रखिएगा। ओके, सेक्शन 24 भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बार ऑफ सूट फॉर द कंपेंसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट। ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से आपको रोक दिया गया, तो क्या आप कंपेंसेशन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ इतनी सी बात पूछी जाएगी सेक्शन नंबर 24 से। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, अब हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हो जा रहे हैं। अगर मैं एक एक दो दो सेक्शन करके पढ़ा रही हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़्यादा सेक्शंस आपको एक साथ कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि 3-4 दिनों के अंदर मैं पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट कर दूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।